तो कहानी की शुरुआत में हमें सिस्टम दिखाया जाता है जहाँ की 10,000 सर्वाइवर एक साथ जुड़ चुके हैं और ट्रायल भी शुरू हो गया है बोल के। फिर एमसी का आवाज़ सुनाई देता है कि उस समय मुझे नहीं पता था कि सिचुएशन इतना सीरियस होगा बोल के। मेरे अलावा यहाँ पर सभी कल्टिवेटर है, ओनली मैं ही एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ और हमारा सामने किससे होगा मुझे नहीं पता था। और उसके बाद एमसी बोलता है कि यार कितना बकवास रियलिटी है, और फिर सिस्टम उतने में एक्टिवेट हो जाता है और सिस्टम में दिखाया जाता है कि आपको फर्स्ट डे साइन इन पर मिलता है एक रिवार्ड जो कि है 10,000 साल पुराना मॉन्स्टर की पावर, और सेकंड डे साइन इन पर मिलेगा आपको रिवार्ड के तौर पर एक लेजेंडरी वॉरियर का एक्सपीरियंस। फिर एमसी सोचता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो मैं 30 दिनों तक साइन इन करके एक ही पंच में पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर अस्पताल में दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बोल रहा था कि मैं रिजाइन दे चुका हूँ, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मेरे सिस्टर को छोड़ दो। तभी गार्ड कहता है कि चुमो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मिस्टर चू से इस तरह से बात करने की, तुमको शायद सबक सिखाना पड़ेगा। तभी मिस्टर चू बोलता है कि ये बंदूक के नीचे रखो, कंपनी के लोगों से बात करके भी सिचुएशन सॉल्व कर सकते हैं। तभी मिस्टर चू बोलता है कि चूमो तुम्हारी सिस्टर है ना, मैंने सुना है कि जब से तुम्हारे माँ बाप का डेथ हो गया है तुम ही इसको पाल पोस रहे हो और उसका लाइफ इंजर होने से पहले ही वो बीमार हो गई। हमारा कंपनी उसको बचाने के लिए उसका बिल पे कर रहा है और बदले में तुम ये रिस्पेक्ट दे रहे हो मुझे। तभी चूमो यानी एमसी बोलता है कि कंपनी का सारा पैसे मैं वापस कर दूंगा, बट आप लोग चाहते हैं कि मैं पार्क प्रोजेक्ट का दोषी बन जाऊं, इसलिए मैं रिजाइन दे चुका हूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तभी मिस्टर चू बोलता है कि ये मत भूलो मेरे पास तुम भीख मांगते हुए आए थे इस प्रोजेक्ट के लिए और इस प्रोजेक्ट का लीडर भी तुम ही हो, ये तुम्हारी सिस्टर की एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। और धमकाते हुए बोलता है कि तुमको तुम्हारी बहन का चिंता नहीं है कि उसके साथ बुरा हो सकता है। तभी एमसी बोलता है कि या तुम मुझे धमका रहे हो, और गार्ड पकड़ने लगते हो एमसी को। और एमसी बोलता है कि मेरे साथ जो करना है करो बट मेरे बहन को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं। तभी मिस्टर चू बोलता है कि चूमो मैं कोई इविल पर्सन नहीं हूँ, क्या तुमने सोचा है अगर मैं मर जाऊंगा या मैं नीचे जाऊंगा तो तुम्हारे बहन के साथ क्या होगा? अगर तुम हमारे कंपनी को हेल्प करते हो तो मैं बदले में तुम्हारी सिस्टर का मेडिकल का बिल 10 सालों तक बढ़ा सकता हूँ। और जाते हुए बोलता है कि इस बारे में केयरफुली सोचना और मेरे ऑफिस में कल बात करने के लिए आ जाना। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे के दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी मिस्टर चू के ऑफिस में जा रहा था और जाते हुए एमसी को देखकर एक लड़की मिस्टर चू बोल के बुलाती है। उसके बाद एमसी बोलता है कि साउमिन तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा। तभी साउमिन बोलती है कि मेरे साथ ऊपर में आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बोल के उसे ऊपर छत में ले जाती है। तभी चाउमिन डायरेक्टली बोल देती है कि मुझे आप पे क्रश है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तभी एमसी बोलता है कि मैं वैसा नहीं सोचता, मेरा मूड वैसा नहीं है। तभी चाउमिन बोलती है कि ठीक है मैं समझ सकती हूँ। तभी चाउमिन बोलती है कि ब्रदर तुम्हारी आंखें क्लोज करो, तुमको मैं फेयरवेल गिफ्ट देना चाहती हूँ बोलकर कान के पास आती है। इसमें आके बोलती है कि मुझे कंपनी ने कहा है कि तुम बहुत बड़े इस कंपनी के लिए प्रॉब्लम बन सकते हो, इसीलिए तुमको मरना होगा, प्लीज मेरे लिए मर जाओ बोल के छत के ऊपर से एमसी को धक्का दे देती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ गाइस लड़की से थोड़ा बच के रहना। बैक टू कहानी पे आते हैं। बट एमसी भी नीचे गिरते गिरते उसका हाथ पकड़ के उसे भी नीचे गिरा देता है। तभी एमसी सोचता है कि क्या मैं गिर रहा हूँ, वेट वो क्या है बोलते हुए नीचे हाथ एमसी को पकड़ लेता है और एमसी सोचता है कि नीचे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है, अगर मैं दरवाजे पे गिर जाऊँ तो शायद मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। यह सोचकर एमसी दरवाजे के क्लोज में जा रहा था लेकिन देखता है कि दरवाजा तो बंद है, इसलिए नो बोल के ढाम से नीचे गिर जाता है। इतना ऊपर से गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता है और सोचता है कि एमसी की मैं इतना टॉप फ्लोर से गिरा हूँ फिर भी कुछ भी नहीं हुआ बोल के। तभी एमसी आसपास देखता है और बोलता है कि ये हमारा ही ऑफिस है, लेकिन कितना अजीब बात है कि ऑफिस के आसपास कोई भी नहीं है। तभी एमसी को कुछ सुनाई देता है कि 10,000 सर्वाइवर एक साथ जुड़ चुके हैं और ट्रायल भी स्टार्ट हो गया है। तो एमसी बोलता है कि ये कैसा साउंड है बीसी बोल के सोच रहा होता है कि तभी एक लड़की आके वहां से हट जाओ बोल के आती है और सामने से एक मॉन्स्टर को एक शॉट में मार देती है। तभी एमसी सोचता है कि ये एक ह्यूमन है क्या, इतना एक शॉट में एक मॉन्स्टर को ऐसे अचानक चुटकी में मार दिया। तभी वो लड़की एमसी को देखकर बोलती है कि ये कितना अजीब बात है कि सीक्रेट रियलम पर कल्टीवेटर के अलावा एक ऑर्डिनरी इंसान भी विदाउट स्पिरिचुअल एनर्जी के आ पहुंचा है और मॉन्स्टर आके तुमको मार चुका होता, तुम यहाँ पर अबे लाश बन के लटक रहे होते। तभी एमसी बोलता है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए, और बोलता है कि मुझे आइडिया नहीं है कि मैं यहाँ पर कैसे आ पहुंचा हूँ, सो कैसे निकल जाऊँ मुझे ये भी नहीं पता है। तभी वो लड़की बोलती है कि ये ट्रायल अभी स्टार्ट हो गया है, अब ना तुम अंदर ना तुम बाहर जा सकते हो, तुम बाहर तभी जा सकते हो जब तुम्हारा टास्क सभी कंप्लीट हो जाए, पर तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है क्योंकि तुम्हारा हर जगह पर मॉन्स्टर दिखाई देगा। और वो लड़की बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ टाइम निकाल सकती हूँ। तो उसी टाइम पर एक चिमकांडी सी शकल का एक लड़का आता है और बोलता है कि यूटोंग ये एक सीक्रेट रियलम है, कोई तुम्हारा चैरिटी की जगह नहीं है, यहाँ पर कल्टिवेटर के लिए भी बहुत खतरा है और तुम बोल रहे हो कि ये बोझ लेके जाओगी तो तुमको मेरी टीम से जाना पड़ेगा अगर इसको लेके जाओगी बोल रहा था। तब वो लड़की यानी यूटोंग बोलती है कि तुम चाहते हो कि मैं उसको उसी हालत पे छोड़ दूँ। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मेरी चिंता मत करो, मुझे सेव करने के लिए तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके लिए।
एंड आपको हर एक चीज पे मेरे लिए आगे आने की जरूरत नहीं। भले मैं सिंगल हूँ बट मैं जिंदा वापस जाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वहाँ पर मेरे सिस्टर वेट कर रही है। तभी चैन बोलता है इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, कुछ टाइम बाद तुम यहाँ से गायब हो जाओगे, बोल के सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। और हमारा एमसी सोचता है कि ये लोग सच में चले गए। तो हमारा एमसी बोलता है कि मेरा वर्ड इतना सिंसियर थे, मैंने सोचा था कि यूटंग यहीं पर रुक जाएगी, और सोचता है कि वो छोड़ के चली गई, बट जाने से पहले उसने मुझे एक स्वॉर्ड दे दिया था, बट मुझे ये नहीं पता कि इसको यूज कैसे करते हैं। और सोचता है कि छोड़ो बाद में सोच लेंगे, बोल के उसको छोड़ देता है। और बोलता है कि अभी मैं सिर्फ अपने आप पे भरोसा कर सकता हूँ, और वीक लोग ही दूसरे से हेल्प मांगते हैं। तभी एमसी का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम पे दिखाई देता है कि आज का रिवार्ड क्लेम करे। तभी एमसी सोचता है कि ये कितना अजीब स्क्रीन और कितना अजीब वॉइस सुनाई दे रहा है। तभी एमसी सिस्टम पर क्लिक कर देता है और सिस्टम पर दिखाया जाता है कि आपको फर्स्ट डे पर साइन इन करने के बाद 10,000 साल पुराना मॉन्स्टर की पावर रिवार्ड में मिला है। और सिस्टम बोलता है कि यह रिवार्ड आपको भेज दिया गया है, प्लीज चेक करें। तभी एमसी बोलता है कि ये क्या अजीब चीज है जो मुझसे बाहर निकल रही है, मैं कल रात को सोया भी नहीं था, अभी मैं रिफ्रेश महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी को सिस्टम दिखाया जाता है, और सिस्टम में बोला जा रहा था कि यहाँ पर दूसरी दुनिया से अटैक हो चुका है और इसीलिए सीक्रेट रियलम खुल चुका है, मतलब एक्टिवेट हो चुका है, और 10,000 कल्टीवेटर को चुने गए हैं सर्वाइवर गेम के लिए। सीक्रेट रियलम पर आउटर वर्ल्ड और मॉन्स्टर के साथ लड़ाई हो रहा है। अगर यहाँ पर कल्टीवेटर हार गए तो 1 साल बाद आउटर वर्ल्ड का गॉड आके इस प्लेनेट पर पूरा ह्यूमन रेस को डिस्ट्रॉय कर देगी। तभी कुछ लोग बोल रहे थे कि ये कैसा आवाज है, और दूसरा एक लड़का भी बोल रहा था कि मुझे भी सुनाई दे रहा है। और वो लड़का बोलता है कि ये कितना अजीब बात है कि मेरा फोन में ऑटोमेटिकली एक ऐप इंस्टॉल हो गया है जिसका नाम है सीक्रेट रियलम। और वो लड़का बोलता है कि ये कितना कूल होगा ना कि हमारे वर्ल्ड में कल्टीवेटर होंगे, मैं भी कल्टीवेटर बनना चाहता हूँ। तभी दूसरा लड़का बोलता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो क्या, हम 1 साल बाद मरने वाले हैं, इससे पहले ही वो कल्टीवेटर मर जाएंगे, इतना डरावना है। और बोलता है कि चलो ऐप को ऑन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या मसला भरा पड़ा है। उसके बाद ऐप पर सीक्रेट रियलम का स्ट्रीम चल रहा होता है, रियलम का इंट्रो दिखाया जा रहा होता है, उसके बारे में बताया जाता है। रियलम एक मिडिल रियलम है जो कि रियल वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड का बीच का एक बॉर्डर है। ये एक एशियन टाइम पे कल्टीवेटरों ने मिलके बनाया था सीक्रेट रियलम। तभी उस लाइव स्ट्रीम पर एक एंकर आती है और बोलती है आप लोगों को सभी को स्वागत है मेरा लाइव स्ट्रीम पर, मेरा नाम है लाजुकी, बोल के लाइव पर जुड़े रहे बोलती है। और फिर से बोलती है कि यहाँ पर हमारे 2 होस्ट है जो कि मेन कल्टीवेटर सेक्ट के पेरिस फायर सेक्ट के 6th एल्डर सैंग जी है, और दूसरी है वर्ल्ड रेनोवेटिन आइडल मिस स्वैंग। तभी एल्डर बोलता है कि सभी कल्टीवेटर प्रिपेयर हो गए हैं आउटर वर्ल्ड में जाने के लिए और मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। मॉन्स्टर भी शायद रेडी हो गए, इसलिए हम बैटल के लिए जाने के लिए रेडी है। उसके बाद एंकर बोलती है कि सीक्रेट रियलम पर जो व्यूअर है उसको कॉइन के रूप में रिवार्ड मिलता है, जो कि आप आपका फेवरेट सर्वाइवर को गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। आपका रिवार्ड सर्वाइवर को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काम में आएगा। तभी सभी को धन्यवाद बोल के सर्वाइवर का गेम स्टार्ट कर देती है। तभी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होता है और पहले हमको चेंग दिखाई देता है जो एमसी से पहले ही मिल चुका होता है, और वो बोल रहा था कि भीख मांगते हुए मुझे प्लीज बचा लो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, बोल के चिल्ला रहा होता है। और चिल्लाते चिल्लाते मॉन्स्टर उसको खा जाते हैं और तीनों का मुंह लटक जाता है। तो फिर एंकर बोलती है चलो दूसरे के चैनल में चलते हैं। उसके बाद लॉन्ग ऊ का लाइव स्ट्रीम दिखाया जाता है, उसको भी मॉन्स्टर खा चुका होता है। तभी एल्डर जी बोलता है कुछ तो रॉन्ग हो रहा है, फर्स्ट सीक्रेट ट्रायल इतना हार्ड नहीं था। तभी सिस्टम पर अलर्ट का मैसेज आता है और दिखाई देता है कि दूसरा वर्ल्ड का गॉड अपना पावर बढ़ा रहे हैं अटैक के लिए, और डिफिकल्टी इसीलिए ज्यादा हो गया है। सीक्रेट रियलम पर 500 साल पुराना मॉन्स्टर दिख चुका है। एल्डर और मिस दोनों चौंक जाते हैं कि 500 साल मॉन्स्टर यहाँ पर कैसे आ पहुंचा। और तभी एल्डर जी बोलता है कि ये मॉन्स्टर जितना पुराना होगा उतना ही खतरनाक और पावरफुल होगा। अभी तक का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर भी 1000 साल पुराना मॉन्स्टर को ही संभाल सकता है, और ये ट्रायल पर कल्टीवेटर जो है वो बहुत छोटे यंग है और बहुत कमजोर है। ये लोग ओनली 300 साल पुराना मॉन्स्टर को ही जैसे तैसे मुश्किल से सामना कर सकते हैं। तभी एंकर बोलती है कि मैं इस बात से सहमत हूँ, सभी सर्वाइवर बहुत डेंजर मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो प्लीज़ उन लोगों को कॉइन देकर सपोर्ट करें और उन लोगों के चैनल में जाके उन लोगों को थैंक यू, रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड दे। इतने में सीन शिफ्ट होके हमारा एमसी के लाइव स्ट्रीम पर दिखाया जाता है, जहां वो चिल होके पूरा नूडल्स खा रहा था। दूसरे लोग देख के बोल रहे थे कि ये पिकनिक पर आए हैं क्या। उसे देखकर हमारे 3 जज भी पूरा हैरान हो चुके थे। इतने में मिस बोलती है मुझे लगता है ये कल्टीवेटर बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है, इसीलिए ये रिलैक्स है। तभी एल्डर जी बोलता है कि इस कल्टीवेटर के पास कुछ भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है, बस ये ऑर्डिनरी एक इंसान है।
तो फिर इसको सर्वाइवर के रूप में कैसे चॉइस किया गया है। सीन शिफ्ट होके एमसी की तरफ जाता है जहाँ वो मस्त खाना बना रहा था और खाना को इकट्ठा कर रहा था और दूसरे लोग एमसी को देखकर बोल रहे थे कि ये कैसे आ पहुंचा है, ये बहुत कमजोर है, ये कुछ टाइम बाद मर जाएगा। ऐसे अजीब अजीब बात कर रहे थे हमारे एमसी के लिए। तभी अचानक एमसी के पीछे से कुछ काला सा मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए ताकि मैं ये कंटिन्यू कर सकूं, नहीं तो मैं दूसरा कुछ कंटिन्यू करूंगा। प्लीज कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।